रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम एनालिसिस की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 9 मार्च का जो अभी आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हुआ है, उसके जीएस जीके और करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट एकदम डिस्कस करेंगे। 100% करेक्ट आंसर होगा, 100% करेक्ट क्वेश्चन होंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में फालतू के यहाँ पे ऐड नहीं करता, जिससे बाकी चैनल वाले जैसे करते हैं व्यू पाने के लिए, ऐसा कोई काम यहाँ पे नहीं करता। जो भी क्वेश्चन दिखाऊंगा 100% आया हुआ क्वेश्चन है और उसके 100% करेक्ट आंसर दिखाने की भी पूरी कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर नए हैं अभी तक तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि व्यापार सुगमता सूचकांक में 2020 में भारत की रैंकिंग यहाँ पे पूछा था कि भारत की रैंकिंग 2020 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आया था, नासा का फुल फॉर्म पूछ लिया था। काफ़ी आसान यहाँ पे पूछा गया है। आज का जो शिफ्ट है, जो फर्स्ट शिफ्ट, काफ़ी आसान कहा जा रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आप दूसरे क्वेश्चन भी देख लिए हैं। हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नासा अगर पूछता है कि कहाँ की स्पेस एजेंसी है, तो ये यूएसए की है, यानी कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? ये रिपीटेड क्वेश्चन देख लीजिए, आ गया है फिर से। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी। अगर आपसे पूछता है कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना जो अकबर ने की है वो कब की है, तो 1582 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए, जापान की संसद का नाम पूछ लिया है। यहाँ पे देख लीजिए रिपीटेड क्वेश्चन, ये भी मतलब जापान से तो नहीं पूछा था, लेकिन संसद के नाम पूछा था किसी दूसरे कंट्री का। तो यहाँ पे आप संसद के नाम भी थोड़ा सा जो फेमस कंट्रीज हैं उनके देख के जाइए। जापान की संसद का नाम है नेशनल डाइट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्स रे की खोज किसने की? एक्स रे की खोज किस साइंटिस्ट ने की थी? तो यहाँ पे है विल्हेल्म रोंजटन, इन्होंने एक्सरे की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? यानी कि नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन घोषित किया गया है भारत का? तो हाथी है जो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है जल्दी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है, इसका बेस ईयर पूछा था कि बेस ईयर कौन सा है? तो बेस ईयर अभी जो ये हाल ही में स्टार्ट किया गया डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, आरबीआई के द्वारा ये सूची जारी की गई है। बेस ईयर इसका रखा गया है 2018। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था पूछा है, तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में। ठीक, अगर ये पूछता है कि किसके किसके बीच हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और यहाँ पे नवाबों और आपका जो मुगल थे इनके बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में क्या कार्य किया था? इस तरीके से क्वेश्चन था, आप करेक्ट करिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि करेक्ट क्वेश्चन क्या था ये। तो यहाँ पे 1848 से रिलेटेड लॉर्ड डलहौजी से जो भी चीज़ थी, यहाँ पे मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में जो भारत का जो गवर्नर जनरल बना था, तो 1848 में ही लॉर्ड डलहौजी भारत में गवर्नर जनरल बन के आया था। और इसने सबसे पहले क्या किया था 1848 में ही इसने किया था, व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार सतारा को इसने सबसे पहले, सतारा जगह जो है उसका विलय किया था अंग्रेज साम्राज्य में। अब व्यक्तिगत सिद्धांत क्या होता है? जिसके मतलब उत्तराधिकारी नहीं होते, तो उसको उसके राज्य को अंग्रेज अपने राज्य में शामिल कर लेते थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है आपका, 1931 में कौन सी भारतीय फिल्म आवाज़ के साथ बनाई गई थी? यानी कि 1931 में कौन सी ऐसी पिक्चर बनाई गई थी, मूवी बनाई गई थी, जिसमें पहली मूवी थी जो इसमें आवाज़ रखी गई थी? तो उस मूवी का नाम है आलम आरा। 1931 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी पूछा है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बता दूं कि आप नदियों के बारे में देख के जाइए, हर शिफ्ट में नदी से क्वेश्चन पूछ रहा है, चाहे वो सबसे बड़ी नदी हो गया हो, चाहे वो भारत की सहायक, गंगा की सहायक नदियों के बारे में पूछ रहा है। हर शिफ्ट में आपको नदियों से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछ लेता है कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी, तो आपको पता होना चाहिए अमेजन नदी है, जो कि आपका दक्षिणी अमेरिका में है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ लिया, थोड़ा सा अलग करके पूछा है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी पूछा है। तो ये आपका चाइना की नदी है, इसका नाम है यांगजी नदी है। ये आप जान ही रहे हैं चाइनीज़ लैंग्वेज कैसी होती है, तो ये चाइना की नदी है, यांगजी नदी है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, टीपू सुल्तान के बारे में यहाँ पे पूछा गया था कि टीपू सुल्तान किस जगह से संबंधित है। तो ये भी आप बताइएगा कि ये क्वेश्चन इसी तरीके से था या फिर कोई इसमें कोई चेंजेस थे इसके शब्दों में। तो टीपू सुल्तान के बारे में पूछा गया, टीपू सुल्तान आपका संबंधित था, उसका अगर जन्म पूछा गया था तो कर्नाटक से संबंधित है, जन्म उसका कर्नाटक में हुआ था। और अगर पूछा गया है कि वो कहाँ का शासक था, तो मैसूर का वो शासक था, लेकिन मैसूर भी आपका कर्नाटक के अंतर्गत ही है। अगर कर्नाटक है तो कर्नाटक करेक्ट आंसर इसका होगा।
अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन, फसल कटाई से संबंधित त्यौहार। तो यहाँ पे अगर आपके ऑप्शन में पोंगल था, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है ये एक तरीके से, लेकिन यहाँ पे अगर आपके ऑप्शन में पोंगल है तो फसल कटाई से संबंधित जो पोंगल है त्यौहार यही होता है। और ये अगर पूछता है कि पोंगल, आपसे आने वाले शिफ्ट में अगर पूछता है कि पोंगल किस राज्य से संबंधित है, तो पोंगल आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इस चीज़ को भी आप ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पे आप त्योहारों के बारे में जो फेमस त्यौहार हैं उसके बारे में भी देख के जाइएगा। अगर आने वाले शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, त्यौहार हो गया, लोक नृत्य हो गए, ये सारी चीज़ें आप देख के जाइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी आसान क्वेश्चन था 14 नंबर का क्वेश्चन, एक टीबी में कितने जीबी होते हैं। तो सबसे आसान क्वेश्चन था आज के शिफ्ट का। अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पे मेरी वीडियोस देखते हैं, और मैं एक स्पेशल वीडियो इसके ऊपर बना भी चुका हूं कंप्यूटर से रिलेटेड, उसको आप जाके देख लीजिए। ऊपर मैं पिन आई बटन पे लिंक दे दूंगा, उसको देख लीजिए ज़रूर। उससे आपको बेनिफिट, एक वीडियो देखने से आपको 100% बता रहा हूँ 102 नंबर बेनिफिट होना ही होना है, क्योंकि उसमें मैंने A to Z आपको फुल फॉर्म बताया है, और टीबी से जीबी में कन्वर्ट करना, जीबी से और कितनी मेमोरी की जो इकाइयाँ होती हैं सारी चीज़ें उसमें बताई हैं मैंने। तो यहाँ पे पूछा गया था एक टीबी यानी कि टेराबाइट में कितने जीबी यानी कि गीगाबाइट होती हैं। तो एक टीबी में 1024 गीगाबाइट होती हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1024। अगला क्वेश्चन है, निम्न कार्यों में से महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल क्या नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन में था आपका काफ़ी चीज़ें थी, तो उसमें एक ऑप्शन था मतदान, मतलब 4 ऑप्शन दे दिए गए थे वहाँ पे, और उसमें पूछ लिया गया था कि महान्यायवादी इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता। तो महान्यायवादी से मतदान नहीं करता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मतदान। करेक्ट ऑप्शन इसका जो भी रहा होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर का क्वेश्चन है, काली क्रांति किससे संबंधित है। तो अगर सिंपल सा यही पूछा गया था कि काली क्रांति किससे संबंधित है, आपके अगर क्वेश्चन ऑप्शन में कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल लिखा था तो 100% वही ऑप्शन होगा। अगर पेट्रोलियम संबंधित लिखा था तो वो भी होगा। दोनों में से जो भी ऑप्शन रहा होगा, कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल लिखा होगा तो 100% काली जो क्रांति है वो क्रूड ऑयल से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन, जो कि आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ पे मेरे पास 17 क्वेश्चन आए थे, तो मैंने 17 क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिससे आप लोग जल्दी से जल्दी अपना एनालिसिस कर सकिए कि 17 क्वेश्चन आपको करेक्ट यहाँ पे पता चल जाएंगे। 17 नंबर का क्वेश्चन है, किन किरणों के कारण ऑस्ट्रेलिया में कैंसर रोग हो रहा है। यहाँ पे पूछा गया, जो आपको पता भी होगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो सन रेज आती है उसमें अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं, यूवी रेज, उसके कारण सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में कैंसर रोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हिंदी में इसको कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेज को पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणों के कारण ऑस्ट्रेलिया में कैंसर रोग यानी कि कैंसर रोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये हो गया आपका आज का पूरा यहाँ पे एनालिसिस। करेक्ट क्वेश्चन थे 17 के 17 क्वेश्चन आए हुए आज के एग्जाम के हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। अगर ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को जीके जीएस करंट अफेयर या फिर डेली की करंट अफेयर चाहिए, तो उसके लिए भी मैं सुबह 6 से 7 के बीच में आप लोगों को करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। जो भी आपके टॉप 10 to 15 क्वेश्चन आते हैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर के, वो भी दिखाता हूँ। तो ऐसी डेली बेसिस की वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, और नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट शाम की एनालिसिस के वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।